कुछ टाइम बाद में तुम्हारी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई आउट होने लग जाएगी, विच कैन लीड टू फंगस इन्फेक्शन। इसको मैं बोलूंगा कि हेयर फॉल प्रोन कर देगा भाई तुम्हारे बालों को। देखो कस्टमर रिव्यूज के ऊपर बेस्ड थी, बजट में इंक्लूडेड थी। तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 5 विच इज इट रियली डिपेंड्स शैम्पू तुम इसलिए यूज करते हो या फिर ये, क्योंकि भाई हम रहते हैं इंडिया में विच इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। लोगों के पास भाई खाना खाने को पैसे नहीं है और हम उनको ये बोलते हैं कि नहीं तुम एक एडवांस शैम्पू में इन्वेस्ट करो, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज है। तो इसी चीज को मैं आज सॉल्व करते हुए लाया हूँ ये 11 शैम्पू जिसमें से तुम अपने लिए बेस्ट ढूंढ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। मैं पहले ही इसको बाइफोरकेट कर देता हूँ। इसमें तुम्हें 6 ऐसे शैम्पूज देखने को मिलेंगे जो कि बजट में है और वहीं 5 ऐसे हैं तो थोड़ी सी प्रीमियम रेंज में आते हैं। अब इसका ये मतलब मत समझना कि बजट वाले बेकार हैं या प्रीमियम वाले खरीदेंगे तो वही अच्छे होंगे। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि जो 6 मैंने बजट में लिए हैं वो उस बजट में सबसे बेस्ट शैम्पूज है और जो 5 प्रीमियम लिए हैं वो उस बजट में प्रीमियम शैम्पूज में बेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट एंड आपको बताता हूं आपके लिए कौन सा बेस्ट है आज की वीडियो। फुल डिस्क्लोजर भाई, इस वीडियो को किसी भी शैम्पू ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया। ये सारे मेरे थॉट्स होंगे एंड अकॉर्डिंग टू माय ओन नीड्स, अकॉर्डिंग टू माय हेयर टाइप्स। इतना मैंने एक्सपेरिमेंट किया इन 7-8 सालों में, इतने सारे शैम्पूज को अपने स्कैल्प में लगा के। दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे 6 बजट शैम्पूज की जो मेरे पास है एंड सबसे कॉमन इन सबकी मैं बात बता दूं कि ये इजीली अवेलेबल है ऑफलाइन भी। तुम अगर ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते तुम ऑफलाइन जाके खरीद सकते हो। वैसे प्राइस सेम ही पड़ेगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑनलाइन डालते हैं वही ऑफलाइन डालते हैं। बस ये होता है कि तुम्हें घर बैठे वो चीज भी मिल जाती है एंड मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे वो बजट वाले हो चाहे वो प्रीमियम सेक्शन वाले हो। दूसरी चीज जो मैंने इनमें नोटिस करी वो है इन सब में एसएलएस तुम्हें देखने को मिलेगा विद डाइमेथिकॉन। देखो काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि काफी ठीक है और हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका इफेक्ट बहुत टाइम बाद जाके पता चलता है। एसएलएस एक सर्फेक्टेंट है, उसका कुछ बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं होता कि तुम एकदम से उसको लगाओगे तो गंजे हो जाओ, लेकिन हाँ वो काफी ज्यादा हार्श होता है स्कैल्प के लिए एंड कुछ टाइम बाद में तुम्हारी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई आउट होने लग जाएगी, विच कैन लीड टू फंगस इन्फेक्शन लाइक डैंड्रफ एंड अननेसेसरी बिल्डअप ऑफ स्वेट। क्योंकि जितना हमारी ड्राई स्कैल्प रहती है कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि वो और ज्यादा फिर ऑयल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से बिल्डअप हो सकता है। पैराबेन एक ऐसा केमिकल है जो शायद किसी किसी में है और शायद किसी किसी में नहीं है। शैम्पूज में यूजुअली पैराबेन्स नहीं डलते हैं, कंडीशनर्स में ज्यादातर पैराबेन डलते हैं। तो या लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। और जो 6 नंबर मेरे पास आया है वो है ट्रेसेमे का हेयर फॉल डिफेंस। और इसको मैं हेयर फॉल डिफेंस नहीं, इसको मैं बोलूंगा कि हेयर फॉल प्रोन कर देगा भाई तुम्हारे बालों को। देखो इसकी काफी अच्छी बातें हैं, जैसे तुम इसको स्मेल करोगे ना एकदम कड़क माल है ना। प्रॉपर वो खुशबू, प्रॉपर जैसे हम लोगों को बचपन में स्मेल आती थी ना कि शैम्पू करके कोई बंदा बाहर निकला है बाथरूम से, इसमें वो तुम्हें एक्चुअली में देखने को मिलती है। लेकिन इन ड्रग स्टोर ब्रांड्स का एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि कोई भी बहुत प्रीमियम इसमें इंग्रेडिएंट यूज नहीं होता। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट यूज नहीं होता जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेंसिव हो जाए। और ये वाले शैम्पूज ना इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि हर बंदे को ये सर्व कर पाए। टू बी ऑनेस्ट मैंने ये ट्रेसेमे का हेयर फॉल डिफेंस काफी पहले यूज किया था एंड मुझे हेयर फॉल में कुछ ऐसे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, ना ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। इसमें एसएलएस है, डाइमेथिकॉन है। डाइमेथिकॉन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो तुम्हारे बालों को वो स्मूथनेस देता है। तो ये सारे के सारे शैम्पूज ना स्मूथनेस तुम्हें अच्छे से देने वाले हैं। ये मिलता है आपको एमआरपी 399 का फॉर 340 ml विच इज क्वाइट नाइस। तुम्हें अराउंड 1.17 पर मिलीलीटर का ये मिलता है एंड इसको तुम डिस्काउंट में मंगा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और भाई Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है जहाँ पे तुम्हें बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स देखने को मिलने वाले हैं, 50 to 80% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी इज वन ऑफ देम। तो यार 6 पे मेरी तरफ से ये है, अगर तुम चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, बट इसके आगे आने वाले ओकेज हैं उनको यूज कर सकते हो डेफिनेटली। 5th शैम्पू आ जाता है भाई फ्रॉम द हाउस ऑफ हिमालय एंड काफी लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आता है एंड आई एम होप कि तुम लोगों में से काफी इसको यूज भी कर चुके होगे। दिस इज द हिमालय जेंटल डेली केयर। ये मिलता है 310 का एंड 340 ml विच इज क्वाइट नाइस। मुझे लगता है भाई ये ट्रेसेमे से तुम्हें थोड़ी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो हिमालय के साथ ना एक प्रॉब्लम है कि ये एक तरह से एक मेडिकेटेड शैम्पू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बोलकर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज फुल ऑफ केमिकल्स, बट ऐसा मत सोचना कि शैम्पूज में भाई ऐसा कुछ भी बन जाएगा कि वो केमिकल्स नहीं होते यूज। हर शैम्पू में कोई ना कोई केमिकल यूज होगा एंड सम केमिकल्स आर नीडेड ऑन योर स्कैल्प। इसके अंदर भी तुम्हें एसएलएस देखने को मिलता है डाइमेथिकॉन के साथ, जो तुम्हारे बालों को काफी ज्यादा सिल्की कर देगा एंड पैराबेन देखने को नहीं मिलेगा विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड साथ साथ तुम्हें एक चीज और बता दूं, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफी मिंटी है, आर्टिफिशियल है, बट इट्स क्वाइट नाइस। 4th पर आ जाता है लॉरियल का एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑयल। ये भी काफी एक अच्छा शैम्पू है। इसको अगर मैं रैंकिंग में ऊपर सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। ये भाई 219 रुपए का तुम्हें 180 ml मिलता है एंड आई थिंक एक परफेक्ट बॉटल है। तो तुम इससे ज्यादा महीने में नीड नहीं पड़ने वाली अनलेस यू हैव लॉन्ग हेयर। अगर तुम्हारे छोटे बाल है जैसे कि मेरे हैं, मीडियम शॉर्ट भी है, तो भी तुम इसकी बहुत छोटी क्वांटिटी में ना अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। वैल्यू फॉर मनी एंड लॉरियल की ब्रांडिंग के साथ साथ मुझे काफी अच्छा लगा। अगेन एसएलएस एंड डाइमेथिकॉन्स हैं, बट हाँ लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए और तुम्हारी काफी ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो तुम इसको बेझिझक यूज कर सकते हो। 3rd आ जाता है नन अदर देन द बियर शैम्पू फ्रॉम पार्क एवेन्यू। देख रहे हो भाई कितनी ह्यूज ह्यूमंगस बॉटल है इसकी एंड ये काफी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसमें लिखा हुआ है शाइनी एंड बाउंसी, तुम्हारे बालों को बना देगा, सिल्की भी बना देगा जस्ट बिकॉज ऑफ डाइमेथिकॉन।
एथिकॉन, इसमें भी SLS है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें 100% बियर का भी यूज़ किया गया है विद अदर केमिकल्स। अब भाई जिसके घर में भाई मम्मी पापा शराब नहीं पीते हैं तो उनके पास ऐसे रखी हुई बॉटल शायद वो मना कर दे, क्योंकि ऐसा होता है भाई इंडियन फैमिलीज में, कई लोगों को ये भी अलाउ नहीं करते हैं सिर्फ बाल धोने के लिए भी, तो तुम लोग इसको अवॉइड करके बाकी दो ऑप्शंस भी देख सकते हो। इसके अगर मैं 650 ml की बात करूँ तो दिस कम्स फॉर 710 रुपीज, एंड चाहो तो इसका छोटा वाला वर्जन भी तुम ले सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो प्रॉपर बियर वाली वाइब आती है भाई, जैसे तुम इसको बालों में लगाते हो और तुम चाहते हो कि बालों में ऐसी बियर वाली फ्रेग्रेंस आए तभी तुम इसको लेना, वरना और भी ऑप्शंस है जो इससे भी अच्छे हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें भी पैराबेन नहीं है, विच इज रियली नाइस, एंड दिस कम्स एट नंबर 3। सेकेंड नंबर इन द बजट कैटेगरी कम्स बायोलेज, एंड ये वाला ब्रांड है भाई मैट्रिक्स की तरफ से। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मूथ बाल चाहिए, फ्रेग्रेंस अच्छी चाहिए और बालों में रिजल्ट चाहिए, एक्चुअली तुम्हारा जो ऑयल है वो निकल जाए, तो मेरे हिसाब से ये वाली बॉटल काफ़ी तुम्हारे फायदेमंद होने वाली है। मैट्रिक्स का एक और सीरीज आती है जो मैं यूज़ कर चुका हूँ, ऑरेंज कलर की, इनका मुझे नाम याद है, शायद ऑप्टिक केयर करके है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एंड डज नॉट कम अंडर द बजट रेंज। बट ये मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये 400 ml तुम्हें मिलता है फॉर 485, विच इज़ क्वाइट नाइस। बजट के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो पर्टिकुलरली बना है हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर ड्रेसिंग के लिए, तो तुम इसको भाई यूज कर सकते हो। एंड इसमें वो केराटिन डालकर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के लोगों को पागल नहीं बनाया जा रहा है, विच आई रियली लव अबाउट द ब्रांड, जो है सीधा मुंह पे। अपन छोटा डॉन। और फर्स्ट आ जाता है बजट ब्रांड्स में, जिसको मुझे लगा नहीं था यूज करना पड़ेगा और इस वीडियो में रखना पड़ेगा, विच इज नन अदर देन डव का मैन केयर। ये 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर है, लेकिन कंडीशनर को कहीं ना कहीं मार्केट ही किया हुआ है, क्योंकि डायमेथिकॉन जो होता है ना वो सिल्की जो बाल होता है वो कहीं ना कहीं कर ही देता है, और उसमें डायमेथिकॉन की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा करती होगी, इसकी वजह से बाल थोड़े से और बाउंसी शाइनी हो जाते हैं, दैट इज इट। वरना सेम इंग्रीडियंट्स, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं इंग्रीडियंट्स में। लेकिन हाँ, दिस इज फॉर 410 फॉर 340 ml, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, लेकिन डव एक अगेन इंटरनेशनल ब्रांड है, हर लड़का इसको भाई इंटरनेशनली यूज करता है, तो तुम भी कर सकते हो, एंड आई थिंक कुछ उसमें रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें। अब आ जाते हैं 5 ऐसे शैम्पूज जो प्रीमियम कैटेगरी से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला जाता है एंड क्वांटिटी थोड़ी सी नीचे आ जाती है, जस्ट बिकॉज दे आर प्रीमियम। एंड इनका भाई पूरा तुम ध्यान रख सकते हो, बिकॉज इनमें ना तुम्हें SLS देखने को मिलेगा, ना पैराबेन, एंड ना कोई टॉक्सिक ऐसे केमिकल्स जो तुम्हारे बालों को नीड ना हो। ये सारे के सारे काफी अच्छे हैं एंड मेरे हिसाब से टॉप 5 पर आते हैं मेरे लिस्ट पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 5, विच इज प्लम का ये वाला कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड्स वाला शैम्पू जो है यूजुअली सिर्फ यूज होगा तुम्हारी डेली नरिशिंग के लिए। अगर तुम्हारी सुपर ड्राई स्कैल्प है और तुम्हें लग रहा है कि थोड़ी सी नरिशमेंट चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही क्लीन फील हो या बिल्कुल ही ऐसा हो कि सारे ऑयल्स जो है स्ट्रिप ऑफ हो चुके हैं, तो तुम इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज कोकोनट मिल्क इज एन इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छा है तुम्हारे बालों के लिए। अगर तुम भाई तेल लगाते हो उसके बाद भी तुम इसको हटा सकते हो उस चीज से। बस एक चीज का ध्यान रखना, इन शैम्पूज को जो मैं तुम्हें 5 आगे दिखाने वाला हूँ, इनमें बहुत ज्यादा ऐसे झाग नहीं बनता है, और ये मत समझना कि वो क्लीन नहीं कर रहे हैं हमारी स्कैल्प को, वो एक्चुअली में क्लीन कर रहे होते हैं, बट प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है सबका। सो या दिस कम्स एट नंबर 6, एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर तुम हाइड्रेशन चाह रहे हो विदाउट कंडीशनर, यू कैन गो फॉर दिस वन। नंबर 4 पर आता है किमिर्का का ये इग्निस शैम्पू, जो कि बर्गामोट एंड टी ट्री से बना हुआ है। इसका भी भाई काफी अच्छा तुम्हें ना एक इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा। सरफैक्टेंट्स की बहुत इसमें कमी है, एंड जैसे तुम इसको बालों में लगाओगे ना, एक प्रीमियम वॉश वाली फील आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्गामोट प्रेजेंट इन दिस। बर्गामोट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो परफ्यूमरी या फ्रेग्रेंस को काफ़ी अच्छा एनहांस करने के लिए, फ्रेशनेस और सिट्रसी बेस बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड वो इसमें डाल रखा है। टी ट्री ऑयल ऑन द अदर हैंड तुम्हारे बालों से डैंड्रफ और जो तुम्हारे बालों का हेयर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, विच आई थिंक इज़ रियली गुड फ्रॉम दिस ब्रांड। किमिर्का एक ऐसा ब्रांड है जो थोड़ा सा सेमी प्रीमियम लग्जरी में आता है, बिकॉज ये महंगे देते हैं। जैसे कि इसका प्राइस अगर मैं तुम्हें बताऊं, सो दिस इज 545 फॉर 300 ml, तो मतलब मान के चलो 2 रुपए करीब तुम पर ml पड़ेगा, विच इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द चीप वन जो मैंने दिखाए थे, वो 1.1 रुपीज़ के पड़ रहे थे। बट हाँ, डबल पैसे देने पर तुम्हें एक फायदा है कि तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या अच्छे इंग्रेडिएंट यूज कर रहा हूँ अपने बालों में या बुरे वाले। सो या वन ऑफ द बेस्ट ये ब्रांड मुझे काफी अच्छा लगा, ऑल्दो इसमें वो सरफैक्टेंट वैल्यूज नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कभी कभी कि बाल धोकर भी यार मैंने बाल धोए हैं, सच में मुझे ऐसा लग नहीं रहा, फील नहीं आ रही, बट या एक्चुअली में वो स्कैल्प पर काम कर रहा होगा। थर्ड शैम्पू आ जाता है बेयर एनाटॉमी का ये वाला शैम्पू, विच इज द एंटी डैंड्रफ वन। इसके अंदर तुम्हें भाई अप टू 100% तक एक्चुअल डैंड्रफ रिडक्शन देखने को मिलती है, एंड जितने मैंने रिव्यू सुने हैं, जितने मैंने लोगों से बात करी, वो यही बताते हैं कि इसके वन वॉश के बाद ही रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सो इफ योर स्कैल्प इज प्रोन टू डैंड्रफ, तब तुम इसकी तरफ जा सकते हो। थर्ड वे इसको रखने का सिंपल सा ये मतलब था कि इसका जो प्राइस टू क्वांटिटी रेशो है वो थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे लगा, बट हाँ एक्चुअल अगर वर्क करते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रांड आता है फ्रॉम द सेम हाउस ऑफ केमिस्ट एट प्ले जो तुम देखते होगे इनोविस्ट करके, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई खराब है कहीं से भी या फिर एक्चुअली में तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे
हैं, तभी ये इस वाली लिस्ट में आया नंबर 3 पर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्कैल्प को सैलिसिलिक एसिड वाली चीजें मिले, बायोटिन भी एक वॉश के साथ साथ मिले, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। वैसे सिंपल मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, शैम्पूज का एक सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हारे बालों से वो चीजें हटा दे, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो बिल्डअप हो। इसके अलावा कहीं वो हेयर ग्रोथ बोले, हेयर फॉल बोले, ये सब बोले, तो वो बहुत एक छोटी हद तक काम करता है। अगेन अगर तुमने बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करे होंगे तभी वो काम करेगा। अकेला एक शैम्पू इकलौता सब कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, शैम्पू इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ अ हेयर केयर रूटीन, तो या तुम्हें मेरे हिसाब से ये अपने पास रखना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस कम्स एट 545, अगेन 2.1 रुपीज पर ml का ये पड़ता है, एंड 250 ml का ये पूरी बॉटल तुम्हें दिख जाती है। इसके और भी काफी सारे शैम्पूज आते हैं, तो अगर तुम वो चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड शैम्पू इन द प्रीमियम कैटेगरी इज नन अदर देन मिनिमलिस्ट, एंड इनका ये जो मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स है भाई, अगेन हेयर ब्रेकेज को इन लोगों ने बिल्कुल टारगेट किया हुआ है कि हाँ, हम उसी के ऊपर टारगेट करेंगे ज्यादातर लोगों को, क्योंकि 70-80% लोगों को हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम ज्यादा है। उनको हेयर लॉस हो ना हो, उनको ये नहीं पता हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस होता है, बट वो अंधाधुंध सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि हाँ, हमें ये चाहिए तो बस ये काम कर जाएगा। तो ये तुम्हें पड़ता है 599 का फॉर 250 ml, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। बट मिनिमलिस्ट के साथ ना एक अच्छी चीज़ है कि ये ऑर्डिनरी जो एक ब्रांड है उसको कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं, एंड हाँ, इंस्पिरेशन लेते होंगे, कॉपी तो नहीं बोलूंगा, बट या जिस तरीके से उसकी फॉर्मुलेशन को अपने आप अपनाया है, और इंडिया में एक ऐसा ब्रांड लेके आया है जो कि थोड़ा सा मिड रेंज में आता है, बहुत ज़्यादा सुपर चीप नहीं है, बट हाँ, रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है अच्छे खासे, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रेग्रेंस की अगर मैं अगेन बात करूं तो मिनिमलिस्ट के एक साथ ना अच्छी मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोलूँगा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बिल्कुल सिंपल टाइप की फ्रेग्रेंस आती है। सिंपल एज इन की नो फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ये लोग, तो तुम जब बालों पे इसको लगाओगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने शैम्पू किया है, वो फील नहीं आएगी एक्चुअली में। जैसे बाथरूम से हम वापस बाहर निकल के आते हैं तो वैसे वाला टाइप का नहीं लगेगा, बट हाँ, काफ़ी हद तक तुम्हें एक अच्छा प्रॉपर रिस्पॉन्स ये देने वाला है। सो यू कैन यूज दिस जस्ट टू क्लीन योर स्कैल्प। फर्स्ट शैम्पू इन द प्रीमियम कैटेगरी जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एंड एक्चुअल रिजल्ट्स भी जिसने दिए हैं मुझे पर्सनली, वो है भाई सोलफ्लावर का ये रोजमेरी वाला शैम्पू। एंड रोजमेरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर तुम्हें एक्चुअली में हेयर फॉल हो रहा है तो मैं बोलूँगा शैम्पू की फॉर्म में ना लेकर उसको तुम एक हेयर ग्रोथ सिरम की फॉर्म में ले लो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन हाँ, ये वाला एक तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, क्योंकि अगर तुम इसको अपने कॉम्बोज के साथ यूज़ करते हो जो इसके साथ आते हैं हेयर ग्रोथ सिरम्स वगैरह के, तो तुम इसको अपने स्कैल्प में जैसे यूज़ करोगे तो कुछ टाइम में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगी तुम्हारे हेयर फॉल में, नॉट हेयर लॉस बट हेयर फॉल। अगेन ऑल द प्रीमियम कैटेगरी इज फ्री फ्रॉम पैराबेन, सल्फेट्स एंड एक्चुअल टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारे स्कैल्प को नहीं चाहिए, तो इसमें भी वो सेम चीज आती है। ऑल्दो तुम्हें 200 ml ये मिलता है 359 रुपीज का, विच इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव, बट हाँ, अगर तुम इसको रेगुलर यूज करते हो एंड इसको एक साइड टाइप का शैम्पू यूज करते हो तो ये काफी लंबा चल सकता है। तुम नॉर्मल वॉश में कोई और शैम्पू यूज कर लो, कभी हफ्ते में 2-3 बार इसको भी यूज कर लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अगेन इसमें वो फीलिंग नहीं आएगी कि तुमने एकदम से बाल धोए हैं, बहुत सारा झाग निकल के गया तो तुम्हें लगेगा मैंने बाल धो लिए, दैट इज जस्ट बुलशिट। तो उस चीज में, उस ट्रैप्स में मत पड़ना। ये थी आज की वीडियो। आई नो भाई, तुम लोगों में से काफी लोग बोलेंगे अभी भी कि यार ये वाला शैम्पू लिया, वो वाला शैम्पू लिया, तो मैं सिंपल से एक बात बता दूं, ये जो लिस्ट है ना, मैंने उस बेसिस पर निकाली है जो कस्टमर रिव्यूज के ऊपर बेस्ड थी, बजट में इंक्लूडेड थी, और प्रीमियम सेगमेंट या फिर बजट सेगमेंट में प्रॉपरली आ रही थी। तो अगर तुम कोई और शैम्पू देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना, तो उनके हम एक शॉर्ट्स अलग से निकाल देंगे, क्योंकि मैं अपने लॉन्ग फॉर्मेट में और भी चीजें एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, सो दैट आपके लिए और भी कंटेंट जल्दी से जल्दी आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। 200K के हम बहुत ज्यादा पास हैं, एंड तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।